स्वागत है आप सबों का मैथ्स वर्ल्ड जोन में। और आज जो हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब है कि 2006 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम लोग आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सलूशन पहले से किया गया है समय को बचाने के लिए। तो इसके एक्सप्लेनेशन को अभी हम लोग देखेंगे। और ध्यान दें कि जैसे ही हम इस सेक्शन को शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले कुछ बातें आएगी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम यहाँ ही एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखो कि आप पहले ई का कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं, लॉ का कुछ प्रॉपर्टी, फिर हम लोग बातें करते हैं। जैसे e टू द पावर log x अगर है तो ये होता है x के इक्वल। ओके, e टू द पावर log x इक्वल टू x। उसके बाद की बात करें, अगर आपका e टू द पावर k टाइम्स log x हो जाए, e पे पावर k टाइम्स log x, तो इसको आप log के प्रॉपर्टी से ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि e पे पावर log x टू द पावर k, और फिर से आप देखो कि e पे पावर log हटेगा केवल और केवल बच जाएगा क्या, तो x पे पावर k। चलो एक और, अगर e पे पावर माइनस log x रहे, आप बताओ कि कितना होगा। तो e पे पावर माइनस log x को आप लिख पाओगे e पे पावर log x पे पावर माइनस 1, मतलब ये बन जाएगा x पे पावर माइनस 1 या फिर 1/x। तो ये कुछ e पे पावर log जब रहे तो कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको देखेंगे। एक और आपको दिखा देते हैं, एक और जैसे इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन बार बार आएगा उसका जरा चर्चा कर देते हैं। एक इंटीग्रेशन आपको बार बार आने वाला है, ये x इंटू ई पे पावर x dx। तो ध्यान रहे ये इंटीग्रेशन बार बार आएगा, तो हम बार बार करेंगे नहीं, आपको अभी ही समझा देते हैं। जब एक बार हम लोग शुरू हो जाएंगे तो इसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं x इंटू ई पे पावर x इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है x और ये एक्सपोनेंशियल। आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे पहले आता है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन। चलिए अब पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट एक साथ आपको लेने को हम बताते हैं। अब क्या करें कि जिस फंक्शन को आपने छोड़ा था वो डिफरेंशिएट होगा, और जो आप इंटीग्रेट किए थे वो फिर से इंटीग्रेट होगा। ओके, चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही हो जाएगा, यहां से x का डेरिवेटिव 1, e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x, तो ब्रैकेट के अंदर आपको केवल और केवल e पे पावर x आने वाला है। तो फाइनली क्या मिला, x इंटू ई पे पावर x माइनस ई पे पावर x। ई पे पावर x को आप कॉमन कर सकते हो, तो ये होता है e पे पावर, ये वाला इंटीग्रेशन अगर x इंटू ई पे पावर x आए, x इंटू ई पे पावर x आए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x इंटू ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर x इंटू x माइनस 1। क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें c रहेगा ही रहेगा, सारे क्वेश्चन में c होगा ही होगा। चलिए और एक और आप याद रखना, केवल ये दूसरा बात और तीसरा बात आपको याद रखने के लिए क्या है, ये बात आप याद रखिएगा कि अगर x इंटू ई पे पावर माइनस x आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ई पे पावर माइनस x को कॉमन ले लेना और ये हो जाएगा x प्लस 1। ओके, ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखना है। और अब हम लोग चलेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। 2009 से 2025 तक के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है 2009 का, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या है, dy बाई dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x। देखिए ये क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अभी हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये p/q है। और इस वीडियो को आप तब देखिए जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में आएगा नहीं।
पहले थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है पहले, तो ये सेक्शन आप कंप्लीट कर लीजिए और यहां से ये आपका फाइनल हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं सब यहाँ पे कवर किए गए हैं और सारे के सारे PYQ में पूछे भी गए हैं। तो इतना कर लेने के बाद आपको हर फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा अरेंज करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अरेंजिंग कैसे हुआ है, आप देख पाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करते हैं। और अब ये क्वेश्चन इस टाइप से बन गया, dy बाई dx प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। फॉर्म चेक करो, फॉर्म क्या बन गया, फॉर्म बन गया dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। कौन सा फॉर्म है भाई, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जब भी कोई क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाए तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, यहां से p आप देख पा रहे हैं, p के जगह पे क्या है, तो p के जगह पे आप देखो p के जगह पे ट्वाइस ऑफ tan x है और q के जगह पे क्या है, sin x है। सही बात है, तो यहाँ p और q वही लिख दिया गया है। और जैसे ही क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में गया, आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद रखिएगा, e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है, e पे पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। ओके, ओके, e पे पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो p यहाँ ट्वाइस ऑफ tan x था, 2 कांस्टेंट है, बाहर के इंटीग्रल ऑफ tan x। इंटीग्रल ऑफ tan x आपको पता होगा log sec x। और अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, ये बार बार आना है, e पे पावर k टाइम्स log है, तो ये आपको ये बन जाएगा log sec स्क्वायर x। और e पे पावर log हटा, सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बनता है sec स्क्वायर x। एक बात ध्यान से देख लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। और जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया sec स्क्वायर x, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन याद रखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान रहे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सारे वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था आपका, sec स्क्वायर x। q चेक करो बाबू, q sin x था, तो sin x इंटू sin, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x। अब देखो इसको हम लोगों ने कैसे इंटीग्रेट किया है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे आप cos sec स्क्वायर देख रहे हो, sec स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाओ। sec स्क्वायर को कहां ले जाओ, डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर। और इसको 2 बार हम लोग लिख दिए, cos x इंटू cos x। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा, तो देखो कि एक 1 बाई cos को, 1 बाई cos जो आप देख पा रहे हो, इसको हम लोगों ने sec लिखा है, और sin x बाई cos x को क्या लिखा है, tan x, tan x नहीं tan x। ओके, तो अब यहां से sec x इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन है, sec x का। तो ये फाइनली कंप्लीट होता है, फाइनली ओके, यहां से आप देख पा रहे होगे यह फाइनली कंप्लीट होता है। y इक्वल टू क्या बन गया, cos x प्लस यहां से हम लोगों ने किया क्या है, sec स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। देखो आप यहां तक भी छोड़ सकते थे, ये तो पीछे के स्टेप्स थे, आप यहां तक बेशक छोड़ सकते थे। तो आप यहां तक छोड़ सकते थे, y इक्वल टू कहां तक, y इक्वल टू y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। बस मैंने क्या किया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के व्यू से सेक स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया। तो देखिए सेक स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल y, सेक बाई सेक स्क्वायर मतलब कि 1 बाई सेक को आप cos लिख सकते हो, और ये भी c बाई सेक स्क्वायर, तो 1 बाई सेक स्क्वायर को cos स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो था 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन था,
उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार अपना कॉपी कलम उठाइएगा और खुद से बनाइएगा। एक बार पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कैसे समझाया गया है, कैसे बनाया गया स्टेप दर स्टेप, और तब एक बार आप खुद से कर लीजिए, बस ये आपका कार्यक्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 2010 के क्वेश्चन की बारी है। अब 2009 के बाद बारी 2010 के क्वेश्चन की। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कि 2010 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, जरा सा कि 2010 में क्या है आपका, कैसे बनना है। तो जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन अभी देख पा रहे हो, जो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन अभी देख पा रहे हैं, क्या किया गया, सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए उससे dy बाई dx निकालने का प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ पे जो आप देखिएगा dy बाई dx निकाले थे हम लोग, क्या आया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से सेपरेट किया गया है। एक्चुअली ये फंक्शन xy का है, ये फंक्शन किसका है, xy का। एक और बात यहाँ ही समझ लो कि अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो हम बार बार उसको होमोजीनियस नहीं दिखा रहे हैं समय बचाने के व्यू से। आप उसको होमोजीनियस कैसे दिखाओगे, तो क्वेश्चन में x के जगह पे लेमडा x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, लेमडा x, और y के जगह लेमडा y सब्स्टिट्यूट करना है। x के जगह पे लेमडा x और y के जगह पे लेमडा y को आपको करना है सब्स्टिट्यूट। ओके, थोड़ा सा हम यहां से देखो, x के जगह पे लेमडा x और y के जगह पे लेमडा y सब्स्टिट्यूट कीजिए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद देखिए फंक्शन कुछ इस टाइप से बने, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में बीच में कहीं लेमडा नहीं आए, लेमडा कॉमन आ जाए या लेमडा एलिमिनेट हो जाए, उस कंडीशन में फंक्शन होमोजेनियस होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन के बीच में कहीं लेमडा नहीं है, तो इसलिए फंक्शन होमोजेनियस हो जाए। और जब भी फंक्शन होमोजेनियस हो जाए आप अपने सुविधा के हिसाब से या तो y के जगह vx सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो y के जगह vx सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर x के जगह vy सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दोनों ही आपके हाथ में है। अब बोलोगे कि सर कौन सब्स्टिट्यूशन बेहतर होगा, आप जरा सा डिनोमिनेटर चेक कर लेना क्वेश्चन का। जहां डिनोमिनेटर 9 बचे वो ज्यादा बेहतर है, या डिनोमिनेटर सिंपल रहे वो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया है x इक्वल टू vy का, आप कहोगे सर ऐसा करके क्या मिला होगा, वो देखते हैं। तो जैसे ही x प्लस vy, आप जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन किया, और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो आप चीजों को पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए दोनों तरफ। x डिफरेंशिएट कर लिए, क्या है, तो dx इंटू dy। उसके बाद यहाँ देखो vy जो है, ये क्या है आपका vy, दोनों ही वेरिएबल लेके चलना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। ये मक्खी आ गई थी, एक सेकेंड। ठीक, चलिए दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो v को छोड़े y का y के रेस्पेक्ट में 1 होता। ओके, v को छोड़े y का y के रेस्पेक्ट में 1। उसके बाद आप y को छोड़े v को डिफरेंशिएट किए, क्या आया, dv बाई dy आया। ठीक है, चलिए dv बाई dy है। नेक्स्ट बात करते हैं जरा सा। अब ये जो इक्वेशन आपका था, जो भी इक्वेशन आपका था, ये वाला जो भी आप इक्वेशन था आपका dy बाई dx इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर माइनस में, तो उसमें आप ये दोनों सब्स्टिट्यूशन रखते हैं बस इसी में। तो देखिए dx बाई dy के जगह पे, dx बाई dy के जगह पे आपको क्या रखना था, ये रखना था v प्लस वाई टाइम्स dv बाई dy। ओके, तो उसके जगह पे आपको ये सब्स्टिट्यूशन रखना था, और जहां जहां x होगा वहां वहां vy। तो उस चीजों को सब्स्टिट्यूट किया गया है। आप देख सकते हैं dx बाई dy, यहां जो आपका dx बाई dy था, dx बाई dy के जगह पे आपने ये v प्लस y dv बाई dy सब्स्टिट्यूट किए, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू, यहां पे आप खुद देखिए माइनस अपने जगह, x के जगह vy, y सब अपने जगह, आप खुद देख सकते हो, और सब अपने जगह है। अब यहां से आप देखोगे कि y कॉमन ले सकते थे अंदर से, वो कैंसिल हो जाता, केवल और केवल यही बचना था।
तो अब आपको समझ में आया होगा कि देखो मेरा डिनोमिनेटर खत्म हो गया। हम यही चाहते थे कि हम दोनों ही अब विकल्प हमारे लिए खुला था कि हम चाहते तो इस क्वेश्चन में dy बाई dx निकाल सकते थे। आप कहोगे सर आपने dx बाई dy निकाला है, तो हम दोनों ही काम कर सकते थे, हम dy बाई dx भी निकाल सकते थे और हम dx बाई dy भी निकाल सकते थे, हम दोनों ही कार्य कर सकते थे। बेहतर कौन था यहाँ पे? बेहतर ये था कि हम dx बाई dy निकालें और ऐसा करके क्या मिला है सो आप देख पा रहे हैं। चलिए अब यहां से इन चीजों को इंटीग्रेट कर लेना है। वेरिएबल अब आसानी से सेपरेट होगा। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होगा, ये आपको याद होगा परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक बार यहाँ पे हम फिर से बता देते हैं कि दूसरा एग्जांपल लेते हुए बता देते हैं। यहाँ तो किया गया है कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं कहीं ऐसा आ जाता v स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए अगर एक ले लेते हैं हम v स्क्वायर माइनस 3v प्लस 4। चलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप v स्क्वायर के बदला में v लगाना, माइनस अपने जगह, और इस v से पहले, इस वेरिएबल से पहले जो भी नंबर है उसको 1/2 से गुना करो। ओके, हो गए। और इस पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ो, प्लस 4, यहां पे जो भी आपने लिखा था ये वाला नंबर, जो भी नंबर आपने यहां लिखा था उसका होल स्क्वायर यहां पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तो अब यही कंप्लीट हो जाएगा v माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 16 माइनस 9 7/4, जिसको आप लिख सकते थे ड्यूट 7/2 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से आप होल स्क्वायर में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से हमने होल स्क्वायर में चीजों को कन्वर्ट किया। ये सम स्पेशल का फार्मूला यहां एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जिससे हमने उसको इस फार्मूला के आधार पर इसको तोड़ा और फिर सिंपलीफाई कर लिया है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आने पे कमेंट पे आप बता सकते हैं, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग। एक बार अपना कॉपी कलम आप उठाओगे, आपको चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट है 2011 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्म लेगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे ही आपके सामने मिले तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो कि आपको कौन सा फॉर्म है, वो होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है, एडजेक्ट है, कन्वर्टिबल टू लीनियर है, लीनियर है। इन चीजों पे पहले आपको ध्यान देना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को किया जाएगा। तो पहले चलिए क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं dy बाई dx प्लस वाई टाइम्स कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब x और y के वैल्यू दिए जाए तो x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो कांस्टेंट का वैल्यू आता है उस कांस्टेंट के वैल्यू को फिर से सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये सॉल्यूशन कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ x और y का वैल्यू दिया गया है, ये बाद में देखिए हम लोग कैसे यूज करते हैं और इस इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, साफ सुथरा आप देख पा रहे हैं कि dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म का है, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। कैसा फॉर्म है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप देख पा रहे हैं कि p के जगह, याद रहे कि जब आप इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिखोगे dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, तो p और q क्या होंगे? p और q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट हो सकते हैं। p और q क्या होंगे? फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ p के जगह पे आपका ये p का काम करेगा, cot x के जगह पे ये आपका p होगा और ये आपका पूरा ही q है। ये जो है आपका पूरा ही क्या है? तो ये q है। ओके, तो
अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो देखिए, ये अगर मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पे पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ओके, e पे पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। p चेक करो, p क्या है, cot x है, और q जो है सो 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x है, ओके। तो e पे पावर इंटीग्रल ऑफ cot x dx। अब जैसे ही cot x इंटीग्रेट करोगे, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, e पे पावर log हटता है, केवल और केवल sin x आता है, e पे पावर log हटता है, केवल और केवल sin x आता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ओके। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो यहां से हम लोगों ने एक सेकेंड होल्ड करेंगे। चलो यहां से चलिए चीजों को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन यही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x आया था और ये आपका q था, तो ध्यान रहे। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पे ये फाइनल इक्वेशन यहाँ तक आपको भी आ जाएगा, ओके, यहाँ तक आप फाइनली आ सकते हैं। इसके बाद क्या किया गया है, आप थोड़ा सा सावधान रहे कि y sin x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। देखिए केवल और केवल इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करना है अभी हम लोग को। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, ध्यान रहे किसी भी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा इंटीग्रेशन रहे तो हायर पावर्स वाले टर्म्स को पहले आप ब्रेक करना चाहिए, जिससे कई बार ऐसा होता है कि जो छोटा पावर वाला टर्म है वो कैंसिल होता है। तो ऐसा नहीं कि आप दोनों को तोड़ने लगे, तोड़िएगा बाद में। तो सबसे पहले हम तोड़ने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स को, और बाई पार्ट से फिर तोड़ेंगे। आप खुद देखना कि हाँ भाई ये कैसे किया गया है, ओके। तो यहां से सबसे पहले हम लोगों ने इसको बाई पार्ट से फिर से तोड़ दिया, और उसके बाद जैसे ही तोड़िएगा आप एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स का, देखिए ये आपका सोल्यूशन आया, इंटीग्रल आया। तो अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में। अब इससे क्या होगा, आपको देखिए इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स के जगह पे जब आप ये वैल्यू डाल दोगे, कौन सा वैल्यू, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हटाइएगा और उसके जगह क्या आएगा, तो देखिए इसके जगह, इस टर्म के जगह आने वाला है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या, 2x साइन एक्स डीएक्स। सही है, 2x साइन एक्स डीएक्स। अब कहोगे कि सर क्या हुआ, ये टर्म प्लस में और ये टर्म माइनस में कैंसिल हुआ, और तो केवल और केवल आपके पास आता क्या है, बचता है y टाइम्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब क्या कहा था, कहा गया था x के जगह पाई बाई 2 डाल दो और y के जगह 0 डाल दो। वही कार्य किया गया है, और c हमको क्या मिला, माइनस पाई बाई 4 मिला। अब हम लोग को फाइनली इक्वेशन नंबर 2 में c के जगह माइनस पाई बाई 4 डाल दिए। तो ये जो सोल्यूशन कहलाता है, ये सोल्यूशन कहलाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, बढ़िया सा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब ये जो हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे, ये क्वेश्चन कौन से ईयर का था, ये क्वेश्चन था आपका बीएससीबी का 2011 का, ओके, 2011 का। अब बारी है 2012 के क्वेश्चन की। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि 2012 में लॉन्ग टाइप में क्या सवाल आए थे, एक बार उसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग। ये रहा 2012, अगर आप देख पा रहे हैं, हाँ 2012 का ये क्वेश्चन है।
तो इसको आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं फिर से ये क्वेश्चन होमोजीनियस है, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट करके दिखा सकते हैं, x के जगह लेमडा x और y के जगह लेमडा y सब्स्टिट्यूट करके आप इसको पहले होमोजीनियस दिखा सकते हैं। और जैसे ही हमने dy बाई dx निकाला, अब होमोजीनियस होने के कारण y इक्वल टू vx का सब्स्टिट्यूशन कर दिया है यहाँ पे हम लोगों ने। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया है किसका, y इक्वल टू vx का। और जैसे ये आप बार बार क्वेश्चन करोगे आपको याद भी हो जाएगा, जैसे ही y इक्वल टू vx होता है वैसे ही आप इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिल जाता है, dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x टाइम्स dv बाई dx। बार बार आपको यही मिलना है। अब इक्वेशन 1 में आइए, dy बाई dx हटाइए, dy बाई dx के जगह पे आपका ये सब्स्टिट्यूट होना है, v प्लस x टाइम्स dv बाई dx, और जहां जहां y था वहां वहां vx। देख लो इस y के जगह vx डाला गया होगा, इस वाले y के जगह vx डाला गया होगा। अब क्या हुआ, x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लो, हटा दो यहां से, सही बात है ना, चेक करो, यहां से भी x कॉमन आ जाता, यहां से भी x कॉमन आ जाता, और यहां से दोनों में ही x कॉमन फैक्टर है, एलिमिनेट हो जाता। नेक्स्ट ये वाला जो v है, ध्यान रहे, अब क्या गया कि ये जो v है दूसरे तरफ ले जाइए तो क्या बनेगा, माइनस v। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से x टाइम्स dv बाई dx बचा हुआ है, और ये भी दूसरे तरफ ले गए, क्या बन गया, माइनस v। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेते हुए, तो फाइनली आपको ये टर्म मिलने वाला है, चेक करो। थोड़ा सा एलसीएम लेके अपने हाथ से सिंप्लीफाई करना और देखना कि ये आ रहा है या फिर नहीं। ये सिंपली सिंप्लीफिकेशन है तो आना ही चाहिए। चलिए अब आप देख पा रहे हो कि वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो गए। जब भी होमोजेनियस फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं जरा सा, देखते हैं कि आगे क्या है मेरा। इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गया होगा इसको कैसे सॉल्व किया गया है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं जिससे आप चीजों को देख पाए ठीक से। चलिए अब यहां से अब आपको देख सकते हैं वेरिएबल यहां से सेपरेट, ठीक है, वेरिएबल क्या हुआ, सेपरेट। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गया, इधर आपका ये इंटीग्रेशन, इधर आपका ये इंटीग्रेशन। अब आप इसको बहुत टाइप से बना सकते हैं, एक लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी जो चाहे बना सकते थे। दूसरा हम कुछ किए रहे, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करते ना तो आपको 2 भी आने वाला था। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करके क्या आने वाला था, 2 भी, तो हम 2 से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब सेपरेट कर दिए चीजों को, जैसे ही सेपरेट किए यहां तो इंटीग्रेशन आसान हो चुका है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर आ चुका, और ये आपको 1/1 प्लस बी स्क्वायर का होता है, tan इनवर्स भी होता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये फाइनली आप समझ पा रहे होंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होने के कारण log v स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। और दूसरा तो आप यहाँ तक सॉल्यूशन छोड़ सकते हैं जहां v का वैल्यू y/x होगा, आप बेशक यहाँ तक छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो थोड़ा सा और यहाँ पे v की जगह y/x को डालते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, आप देख लेना। जिनको यहां तक छोड़ना है यहां तक छोड़ सकते हैं, जिनको यहां तक करना है वो यहां तक भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कुछ नहीं किया गया था। v को आप देख लेना, y/x से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो आप ये कार्य भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। फिलहाल ये एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2012 में ही पूछा गया था। 2012 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स y माइनस एक्स टाइम्स dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx।
आप कहोगे सर इससे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म है क्या है। तो एक बार हम लोगों ने क्या निकाला है, dx बाई dy निकाला है। क्या निकाला है, dx बाई dy। आप देख सकते हैं इस dy को दूसरे तरफ किया तो ये यहाँ से आपका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इधर जो मल्टीप्लाई में था दूसरे तरफ गया तो डिवाइड में गया। कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा, तो देखो कि ये पूरा और पूरा y का फंक्शन है। सही बात है ना, ये पूरा और पूरा किसका फंक्शन है, y का फंक्शन। जूम कर दे थोड़ा, रुक जाओ जूम कर देते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड। चलो अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरा और पूरा y का फंक्शन है, ठीक है। इसमें देखो x और y दोनों है, तो ये फॉर्म चेक करो एक बार, रीअरेंज कर लिए चीजों को कि dx बाई dy प्लस इसको दूसरे तरफ ले जाइए। तो अब आप देखो कि ये कुछ इस टाइप का फॉर्म बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। अब जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो जाएगा, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म्स की जब बात करें दोनों ही फॉर्म है। एक तो आप ये जो लिखते हो dy बाई dx, एक फॉर्म ये है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, और दूसरा ये फॉर्म भी है dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। अब यहाँ p और q में डिफरेंस क्या है, यहाँ p और q फंक्शन ऑफ x होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट होंगे, और इसमें p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। समझ में आ गया बात है। तो दोनों ही फॉर्म है, आप तो हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ p और q देख लो, p फंक्शन ऑफ y, यही ना p का कार्यक्रम है, और ये आपका q, p और q चेक करो फंक्शन ऑफ y है। और उसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले जो कि e पे पावर tan इनवर्स y आया, और उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें देखिएगा जब इस फॉर्म में कन्वर्जन हो तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये ध्यान रखना है आपको, ओके। जैसे ही ये ध्यान रखोगे आपका बाकी सब हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही वहां से आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करो क्या आया था, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया था e पे पावर tan इनवर्स x इक्वल टू q जो था आपका यही आपका tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका q है, और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ओके। तो अब हम लोगों ने किया क्या कि tan इनवर्स y जो देख रहे हैं, tan जो इंटीग्रेशन है tan इनवर्स y को हमने u एज्यूम कर लिया, और उसके बाद जैसे ही आपने एज्यूम किया क्या बन गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए 1 बाई वाई स्क्वायर dy इक्वल टू क्या बन जाएगा du। तो फाइनल इंटीग्रेशन ये फॉर्म, और आज क्लास शुरू होने से पहले ही हम लोग इस पे चर्चा कर लिए थे कि इंटीग्रल ऑफ e पे पावर x dx जहां भी आएगा, x इंटू ई पे पावर x dx जहां भी आएगा, इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई पे पावर x dx, बिना समय को बर्बाद किए हम लोग क्या लगा लेंगे, यही। तो यही आया आपका u इंटू ई पे पावर u, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने ये लगा लिया, u का वैल्यू जो भी था सब्स्टिट्यूट कर दिए। एक बार इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए और 2-4 बार कीजिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। और वैसे तो जिंदगी में परेशानियां आती ही रहती है। एक अभी का जो सिचुएशन है, आपका बहुत सारा क्लासेज एक साथ होगा और सारे सब्जेक्ट्स का प्रेशर एक साथ हो गया है, तो एक बात कहना है कि घिर गया हूं चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह, कोई बचाने वाला भी नहीं और मैदान में छोड़ूंगा नहीं। मैदान में डटे रहिए, कुछ ना कुछ होगा भाई, यहीं से सोना निकलता है, यहीं से आदमी तपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये 2012 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2013 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन शायद रहा हो, एक बार देख लिया जाए। जूम करते हैं चीजों को, क्या दिखता है फिर बातें करेंगे। चलिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन
आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में dy बाई dx भी दिया गया है, थोड़ा बहुत लीनियर के फॉर्म में जा रहा है, तो सबसे पहले जो आपको निपटना चाहिए ना, देखिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, तो dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, और p और q के बारे में चर्चा आज भी हुई कि p और q क्या है भाई। जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x या कांस्टेंट, यही ना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि q जो था, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था या कांस्टेंट, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन ऑफ y था, तो सबसे पहले दोनों ही तरफ हम cos y से डिवाइड करेंगे। पहला काम यही रहता है कि दूसरे तरफ आपको जो फंक्शन चाहिए वही मिले, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको डिवाइड किए हैं cos y से। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा, देखते हैं कि cos y से जैसे ही चीजों को आप डिवाइड करेंगे, यहां से देखिए 1 बाई cos y sec y हो जाएगा, tan y अपने जगह है, और यहां से जो हो जाएगा आपका 1 बाई cos y क्या हो जाएगा, sec y हो जाएगा, 1 बाई cos y क्या हो जाएगा, sec y हो जाएगा, और इधर से cos y कैंसिल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको ये सारा टर्म मिल रहा है, और अब कहो कि सर अभी भी क्या मिला, एक सब्स्टिट्यूशन और करते हैं, ये है आपका sec y को कुछ भी एज्यूम कर लो। यहाँ पे जैसे देखो कि हमने sec y को z एज्यूम कर लिया, जैसे ही आप एज्यूम करते हैं उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाता है, sec का डेरिवेटिव sec इनटू tan, ठीक है, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में करें तो dy बाई dx इक्वल टू dz बाई dx, समझ में आया। तो यहां से ये हो जाएगा आपका। अब और आगे बढ़ते हैं जरा सा कि यहां से अब क्वेश्चन पे लौट के आइए, जरा सा पीछे प्रीवियस स्टेप पे लौटिए और देखिए कि क्या बना इन सब्स्टिट्यूशंस के बाद, इस और इस स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट आया। तो ये जो टर्म था आपका sec y इंटू tan y dy बाई dx, ये टर्म आपका क्या बन गया, sec y इंटू tan y dy बाई dx जो आपका बना था, यहां से चेक करो dz बाई dx, तो ये पूरा टर्म हटके केवल और केवल dz बाई dx से रिप्लेस हो गया। सही बात है, sec y को आपने z एज्यूम कर लिया था, याद करो sec y को z, तो और tan x अपने जगह है, ठीक है, और उसके बाद cos स्क्वायर x अपने जगह है। तो फाइनली क्वेश्चन आपको यहां कन्वर्ट जो हुआ, सो ये dz बाई dx, ओके, फाइनली क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे, उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप देख लो, सिंपल सा है, इसका कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए, एक बार खुद से कॉपी पे कीजिएगा, चीजें आपको फिर से समझ में आ जाएगी। फिर से चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ये आप देखिए क्वेश्चन पहले देख लो फिर से। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से बनने वाला है, y इक्वल टू vx का सब्स्टिट्यूशन है, और जैसे ही y इक्वल टू vx देखिए क्या बनता है पूरा क्वेश्चन, और फिर से जैसे ही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कीजिए, देखिए ये फाइनल सॉल्यूशन है आपका। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जैसे ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था y इक्वल टू vx, और ये जैसे ही उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट करें और फाइनली आप सॉल्व करें। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो आप ही को करना पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख लेना जो भी है। सो नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन फिर से देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश की, dy बाई dx इक्वल टू कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे जैसे अगर हम चाहते थे कि ये बन जाए dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में, लेकिन जब यहाँ पे q के तरफ जब देखे ना, तो ये cosec y बाई x दिया था, यहाँ से y और x को सेपरेट करना मतलब थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा था।
जिस कारण हम इसको कहां ले गए, ये होमोजीनियस के फॉर्म में चला जाएगा। y को आप लेमडा y और x की जगह से लेमडा x रिप्लेस कर लीजिएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस कारण ये होमोजीनियस इक्वेशन आएगा। और फिर से जैसे ही होमोजीनियस आया, ये प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन आपका काम देगा ही होमोजीनियस में। कौन, y इक्वल टू वी एक्स। तो जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स टाइम्स dv बाई dx। और होमोजीनियस, अब इसमें ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसके बाद इसको जरा सा सिंपलीफाई कीजिए, देखिए अपने आप सारा सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही ये सॉल्व हो जाए, कहा था पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, y के जगह 0 और x के जगह 1 डालो, y के जगह 0 और x के जगह जैसे ही 1 डालिएगा, log 1 जो होता है, ध्यान रहे log 1 0 होता है, log 1 क्या होता है, log 1 इक्वल टू 0, जिस कारण आप कहा गया x के जगह 1, तो ये टर्म तो आपको log 1 मतलब 0 बन जाता, और ये टर्म आपको y के जगह 0 डालना था, तो ये बन जाता cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो फाइनली आ जाता c इक्वल टू -1। समझ में आ गया। तो यहां से आपको देख लो एक बार बॉटम में क्या है, ठीक है। चेक कर लीजिए बॉटम में। तो फाइनली सॉल्यूशन आपका कुछ इस टाइप का आएगा, c इक्वल टू -1। जैसे ही c इक्वल टू -1 आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये फाइनल सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन कौन से ईयर का हो जाएगा देखते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे थे, अभी पेज क्वेश्चन 2013 का किए, 2014 में आइए, नहीं यही क्वेश्चन तो शायद भी किए थे, हाँ 2013 का क्वेश्चन ये था, ये 2014 में अब आना पड़ेगा, ये है 2014 का क्वेश्चन आपके सामने। ये 2014, ये क्वेश्चन भी तो हम लोग कर लिए 2014 का, ये क्वेश्चन कर चुके हम लोग। और आगे बढ़ेंगे जरा सा, ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर लिए 2014 का। अब आते हैं ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन नया है, हाँ ये क्वेश्चन नया है, 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार फिर से ये होमोजीनियस का ही फॉर्म लेगा, ध्यान रहे। फिर से हम लोगों ने होमोजीनियस का फॉर्म लिया dy बाई dx, और होमोजीनियस का फॉर्म में जैसा सब्स्टिट्यूशन चलता है चला, सिंपलीफिकेशन, ठीक है। अब हमको लगता है ये क्वेश्चन ठीक इसी टाइप का हम लोग पहले भी किए थे, तो देख लो इसको जरा सा कैसे यहां से सेपरेट कर दिया गया, इंटीग्रेशन सेपरेट हुआ, और उसके बाद जो अरेंजमेंट हुआ होगा टर्म्स का केवल वही है। तो ये क्वेश्चन 2015 का है, यहाँ भी होमोजीनियस है। आप देख पा रहे हैं कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, या फिर होमोजीनियस या कन्वर्टिबल टू लीनियर, जिसको बर्नौली कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है 2015 का। देखिए ये क्वेश्चन रहा बर्नौली का, क्योंकि देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, हम शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ py चेक करो, p के जगह 1 बाई x है मेरा। एक बार जूम करने दो चीजों को कि आपको हम बढ़िया से दिखा पाए। देखो आप ये, और p के जगह पे आप 1 बाई x बेशक ले सकते थे, ये 1 बाई x जो है ये p था आपका, ठीक है। और q देखो, p और q क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते थे ये q था, और ये जो y स्क्वायर ये फालतू का आ चुका। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले न्यूमरेटर में y स्क्वायर है, सबसे पहले y स्क्वायर से क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए y स्क्वायर से क्वेश्चन को क्या किए, डिवाइड कर लिए, कुछ इस टाइप से बना। अब हमको पता है, सब जानते हैं कि 1 बाई वाई का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1 बाई वाई को कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लिए, 1 बाई वाई का z दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बाई वाई का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx हो जाएगा, और z का dz बाई dx। तो जिससे जो ये फर्स्ट टर्म था ना, देखो ये टर्म 1 बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx, तो यहां से वैल्यू निकल जाएगा ना, 1 बाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस dz बाई dx। तो अब पूरे क्वेश्चन में आते हैं, इस टर्म को पकड़ते हैं। तो यहां में वही लिखा गया है कि
यहां में आपका यही है कि इस वाले टर्म के जगह पे ये वाले टर्म हटा और इसके जगह आ गया माइनस dz बाई dx। सही है, 1/x अपने जगह, ठीक है, 1/x अपने जगह, 1/y के जगह z, क्योंकि हम लोगों ने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया था 1/y के जगह z और 1/y² अपने जगह। अब यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, या जो करना है माइनस को अरेंज किए, माइनस कॉमन लिए तो ये टर्म प्लस में, ये टर्म माइनस में, इस माइनस को दूसरे तरफ कर दिए। फॉर्म चेक कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया dz बाई dx प्लस pz इक्वल टू q। ठीक है, dz बाई dx प्लस pz इक्वल टू q, जिसको नॉर्मली हम लोग dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q कहते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन आप एक सेकेंड देख लो, फिर आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। आप एक बार खुद से कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे चला है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब जो क्वेश्चन होगा ये 2016। अब एक बार फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन फिर से चेक करो, ये फिर से बर्नौली का है, फिर से कन्वर्टिबल टू लीनियर का है। क्यों? तो यहां से देख सकते हैं मेरा dy बाई dx प्लस py, फिर से हमें p के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप देख पाएंगे। फिर से जूम करते हैं जरा सा, p के लिए हमें कोई कष्ट नहीं है, p के जगह पे आप ले सकते थे, p आपका 2/x है, कोई दिक्कत नहीं था। और लेकिन q क्या करते भाई, q आप क्या x पे पावर 4 लेते? नहीं भाई, p और q हमेशा ही फंक्शन ऑफ x होने चाहिए थे, या कांस्टेंट, सॉरी y पे पावर 4 है, x पे पावर 4 नहीं, y पे पावर 4। तो p और q तो हमेशा फंक्शन ऑफ x होने चाहिए थे, जबकि यहाँ q तो y पे पावर 4 दिया था, तो फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होने चाहिए थे। तो सबसे पहला काम क्या किए, y पे पावर 4 से हम दोनों तरफ डिवाइड किए कि इधर भाई कांस्टेंट तो आ जाए पहले। तो हम यहाँ कांस्टेंट का जुगाड़ लगाए, y पे पावर 4 से क्वेश्चन को दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। इससे आप समझ गए होंगे कि इससे क्या हुआ, डिवाइड करने के बाद क्या हुआ मेरा, जैसे ही क्वेश्चन को आपने डिवाइड किया, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। कहोगे सर अब क्या किया जाए? भाई अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये जो टर्म देख रहे हो, ठीक है, 1/2y³ को 1/y³ को, सॉरी 1/y³ जो माइनस में, इसको z ज्यूम कर लो, और ऐसा करके आप इसको जरा सा डिफरेंशिएट करो, खुद से डिफरेंशिएट करो, आपको ये टर्म आ जाएगा। अब देखोगे कि क्या फायदा हुआ आपका, कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये टर्म और इस टर्म जो आया उसको जरा कंपेयर करो। ठीक है, कौन कौन से टर्म कंपेयर करने के, ये वाले टर्म जिसको हमें रिप्लेस करना है, और यहां देखो क्या आया, तो कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा, ये 3 केवल दूसरे तरफ कर लो ना, क्योंकि देखो ये क्या है, dy बाई y4 और नीचे में इंटू dx, ये भी ठीक वही है, dy बाई y4 इंटू डिनोमिनेटर में dx, बस इस 3 को दूसरे तरफ कर दो, तो ये टर्म कन्वर्ट होता है 1/3 dz बाई dx में। बाकी चूंकि यहां पे देख सकते हैं -1/y³ को, -1/y³ को हम लोग z कर लिए थे, इस कारण ये साइन माइनस न रखे प्लस रहा, क्योंकि माइनस वाले सहित माइनस को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि उसके बाद आप देख सकते हैं 1/x अपने जगह है डिनोमिनेटर में, और दूसरे तरफ जो 1 बनाए थे वो है ही। अब फाइनली देखिए क्या हुआ, अब यहां से थोड़ा सा आप चीजों को देखिए, ठीक है, देखिए ठीक है, चलिए अब यहां से ये, क्योंकि यहां पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो dz बाई dx हमको एलोन अकेला चाहिए था, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, dz बाई dx प्लस 6 टाइम्स
जेड बाई एक्स इक्वल टू 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो था ये बर्नौलीज इक्वेशन जो होते हैं कन्वर्टिबल टू लीनियर होते हैं। बिहार बोर्ड इसको भी अक्सर टारगेट करती है, हालांकि ये सीबीएसई वाले इसको टारगेट नहीं करता है, लेकिन बिहार बोर्ड इसको अक्सर टारगेट करती है। तो इसको भी आप जरा सा ध्यान में रखिएगा, जो भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेहतर कीजिए और इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और पहले आप क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो, कोई भी चीज आसान है नहीं दुनिया में, क्या ही आसान है। आपको अपने मेहनत से ही सब कुछ अचीव करना पड़ता है। तो और कहा भी जाता है कि एक आसानी से कुछ मिल जाए ऐसा किस्मत ही नहीं है हमारा, पर क्या करे जिद्दी है। पहले भी लड़ते रहे, अब भी लड़ेंगे, वक्त से, हालात से, किस्मत से, अपने आप से। तो लड़ते रहिए, एक फाइटर बनिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन फिर से dy बाई dx निकालो, ये होमोजीनियस का फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी आपको होमोजीनियस प्रूव करना हो, क्या करना होगा, होमोजीनियस प्रूव करने के लिए आपको x के जगह लेमडा x और y के जगह लेमडा y सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो आप वैसे करके इसको होमोजीनियस दिखा सकते हैं। और जैसे ही क्वेश्चन होमोजीनियस हो जाए, आप अपने सुविधा के हिसाब से जो भी निकालना है, dy बाई dx या dx बाई dy। देखो, dy बाई dx निकालना आसान है, इसी को उलट दीजिए, dy बाई dx हो जाएगा। बस हम ऐसा क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर से एलर्जी है, हम लोग डिनोमिनेटर हम हमेशा हटाना चाहते हैं। तो इस कारण आप देख पाइएगा कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ भी फिर से हट गया है। ठीक है, अब ये देखो, ये आप यहां से एक बात हम आपको बता दें कि सर आप कैसे सोचोगे इतना। ये देखो, यहां आसान यही है, आपको यहां ही समझना है। इसको कैसे करते हैं सो आपको बता देते हैं कि जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर से है, जैसे मान लेते हैं कि दो डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर फैक्टर ऐसा आ गया, v+2 इंटू v+3, और ऊपर में कांस्टेंट रहेगा, तो हम पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। 3 ही क्या, इसको कुछ दूसरा कर देते हैं कि नहीं तो आपको लगेगा कि सर कंजिक्यूटिव भी रहेगा क्या, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि v+10 ही देखो क्या, तो हम इसको ब्रेक आसानी से कर सकते हैं। 1 बाई v+3 माइनस 1 बाई v+10। ठीक है, अब कहोगे सर क्या ये दोनों इक्वल होगा, हम बोलेंगे बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, तो न्यूमरेटर में जैसे देखो, इसका एलसीएम कोई लेता तो यही आता। बोलिए, ऊपर में v+10 माइनस v+3, मतलब घटाइएगा ना तो न्यूमरेटर में 7 आ रहा होगा, तो आप 7 से डिवाइड भी कर दो ना। 7 एक्स्ट्रा आ रहा था मल्टीप्लीकेशन में, तो आप 7 से क्या कीजिए, चीजों को डिवाइड कर दीजिए कि चीजें बैलेंस रहे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे सेटल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों लीनियर है, ऊपर कांस्टेंट फैक्टर है। ये कब करना है, फैक्टर्स लीनियर है, यहाँ पे फैक्टर्स लीनियर था, ऊपर कांस्टेंट रहे, तो आसानी से सेटल्ड कीजिए और चीजों को ऐसे बनाइए। ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन से चीजों को पार्शियल फ्रैक्शन से चीजों को तोड़ सकते थे, वहां आपको समय लगता, तो आप थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट है मेरा चलिए, ये है 2016, ये तो देख चुके ना सर, हाँ अभी तो देखे इसको। क्या है, नेक्स्ट आते हैं, ये पेज देखो, फिर से देखते हैं। एकदम से ये तो हलवा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी क्वेश्चन है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप चेक करो, इसमें कुछ है ही नहीं कि इस पे हम लोग समय बर्बाद करें। आप देख लो, बहुत ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में है, देख लो, बड़ा ही
क्या इंटीग्रेशन में कुछ था? नहीं भाई, इंटीग्रेशन में भी कुछ भी नहीं था, चेक कर लेना, कुछ नहीं था, सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 2000 सॉरी 18 16 16 17 ये देख चुके। 17 के बाद 21 18 19 20 में शायद लॉन्ग टाइप में नहीं पूछे गए होंगे किसी भी रीजन से। तो अब देखते हैं, ये है आपका 2021 क्वेश्चन होमोजीनियस है, चेक कर लेना। फिर से होमोजीनियस दिखा सकते हैं, सिंपली देखो हम लोगों ने कैसे होमोजीनियस नहीं दिखाते, आपको दिखा लेना चाहिए। x के जगह लेम्डा x और y के जगह लेम्डा y सब्स्टिट्यूट करते फंक्शन होमोजीनियस हो जाए। जैसे ही होमोजीनियस हो जाए हमने y x vy सब्स्टिट्यूट कर लिया। और देख सकते हैं बार बार बच्चों का ये सवाल होता है कि सर dy by dx कर सके, यार कर लो, उलट दो और तब आप y vx सब्स्टिट्यूट करो। ऐसे केस में ना डिनोमिनेटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम यहाँ डिनोमिनेटर पहले ही सेटल्ड कर लेना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो उस कारण हम चीजों को ऐसा बनाए कि देखो मेरा कितना आसान हो गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला हो गया। तो अगर आप एक बार वैसा भी करके देख लेना, आपको खुद समझ में आएगा कि क्यों हम कई जगह का x vy और कई जगह y vx एज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 का क्वेश्चन है। और फिर से पहले देखिए, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं, क्वेश्चन देखो, भयानक सा क्वेश्चन तो दिखेगा ही। और जैसे ही सबसे पहले हम लोगों ने dy by dx निकाला, चेक करो सबसे पहले क्या निकाले, dy by इसको गुना किए, मल्टीप्लीकेशन जो था चुपचाप मल्टीप्लाई किए, dy वाले टर्म को एक साथ, dx वाले टर्म को एक साथ, उसके बाद यहां से dy कॉमन ले लिए होंगे, आगे से dx कॉमन ले लिए होंगे, उसके बाद dy by dx हम लोगों ने निकाल लिया। और जैसे ही आप निकालिए आपको ये होमोजीनियस लगेगा, आप करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। वही तरीका है, y की जगह लेम्डा y और x की जगह लेम्डा x सब्स्टिट्यूट करते हुए। और जैसे ही ये कार्यक्रम हो जाए, मेरा सब्स्टिट्यूशन y vx है, चेक करो यहाँ पे। और उसके बाद सॉल्यूशन आप जैसे था कर सकते हैं, चेक करो। ठीक है, देख सकते हैं इंटीग्रेशन यहां से आसान हो गया होगा दोनों को सेपरेट करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इसी का कुछ कैलकुलेशन बच गया होगा, चेक कर लेना। उसके बाद यहां आते हैं, फिर से हमको वही दिखता है, होमोजीनियस से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है क्या, आप चेक कर लेना। नहीं, यहाँ उसमें माइनस था और इसमें प्लस है, आ तो दोबारा रहा है, मतलब कि यहाँ साइन में यहाँ माइनस था इसके पहले और अभी प्लस है, बस यही डिफरेंस है। तो फिर से वही है, देखो होमोजीनियस बनाए उसको, और जैसे ही होमोजीनियस क्वेश्चन बन गया, हमने dx by dy ही निकाला था, तो चेक कर लीजिए। उसके बाद डिफरेंशिएट किए और ये कुछ आपका सलूशन है। नेक्स्ट आएंगे, तो ये 2024 का क्वेश्चन है। 2024 में क्वेश्चन सबसे पहले क्या किए, देखो कि q तो ठीक है, अगर लिनियर की तरफ आप देखोगे तो q ठीक ही है, फंक्शन ऑफ x है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं dy by dx के पहले 1 plus x स्क्वायर है, तो इसी से सबको हम डिवाइड किए, इससे क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx plus py equal to q में, जहां p के जगह पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि आप बेहतर देख पाओ चीजों को। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे बेहतर। तो p के जगह पे आपका क्या दिख रहा है, p के जगह पे 1 plus x स्क्वायर और q के जगह पे आपका यही है q। ओके, ये है q। तो p और q आपको आसानी से दिख गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx आपको पहले से ही पता है। और जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ध्यान रहे इस बार फिर से tan इनवर्स x को हम लोग t मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फिर से क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का, e पे पावर t इंटू e पे पावर t का। और इसका इंटीग्रेशन देखो हम बार बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये बार बार आना है। ओके, देखिए इसका इंटीग्रेशन हम बार बार कभी करते ही नहीं है। आप देखो कि
क्योंकि आपको सबसे पहले करके दिखा दिए कि यही आता है, आप इसको ध्यान में रखें, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो एक बार हम इसको नॉर्मल कर देते हैं जिससे पूरा पेज आपको दिख जाए। आप शांति पूर्वक एक बार देख लो चीजों को। एक बार हम इसको चलो आप देख पाएंगे चीजों को, ठीक है। देख लीजिए यहां से जो भी है 2024 का क्वेश्चन था। 2025 में देखते हैं कि 2025 में क्या पूछा गया था। वहां भी हमको याद है कि कन्वर्टिबल टू लीनियर मतलब बर्नौली से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यह है 2025 का क्वेश्चन। अब आप एक बार फिर से देखो कि हम जरा सा देखिए, आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि किस फॉर्म में क्वेश्चन जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना शुरू करना होगा। सबसे पहले पाथ को बिल्डअप करना पड़ेगा ना। तो यहां से आप देखोगे कि क्यू के साथ यहां पे देखिएगा पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए थे, ये तो ठीक है लॉग एक्स, लेकिन कष्ट किसके साथ है? कष्ट मेरा यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा जूम करने दो, लो यहाँ पे कष्ट आपको यहां दिखेगा कि ये क्यों आया सर, ये क्यों आया वाई स्क्वायर। हाँ भाई आया तो आया, आप वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, नॉर्मलाइज कर दो इसको, वाई स्क्वायर से डिवाइड किए, यहां से हट गया ये। अब क्या हुआ कि सर यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्या क्या आ गया, हम कहें कि आने दीजिए जो जो आना है। अब सबसे पहले p भी तो मेरा क्या होना चाहिए था? फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए था। ये भी तो मेरा फंक्शन ऑफ x है नहीं। एक काम करते हैं, इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे आगे चल के। 1/y को z एज्यूम किए, जैसे ही ये एज्यूम किए, आप देखो कि जैसे ही ये एज्यूम किए और उसके बाद आप डिफरेंशिएट किए, -1/y² dy/dx बन गया dz/dx। तो ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हो ना, ये जो भी आप इक्वेशन देख पा रहे हैं, ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए ना, इसके बाद हमने क्या किया था, एक सेकंड जरा सा होल्ड कर लो, कि यहां से सबसे पहले y² से डिवाइड किया और यहां पे जो x था ना, कहें कि इसको भी हटाते हैं और ये बाद में भी कर सकते हैं, हालांकि यहां ही कर लिए कि x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, जिससे ये स्टेप आ गया था। और अब यहां से चेक कर लो आप, ये वाला यही टर्म है, बस माइनस दूसरे तरफ चला जाएगा, तो ये -dz/dx इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए माइनस कॉमन लेके दूसरे तरफ भेज लीजिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और अब देख लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। एक बार चेक कर लो कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप e पे पावर p dx, तो यहाँ पे e पे पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, तो यहाँ पे e पे पावर माइनस log x, जो कि x पे पावर -1 होने के कारण 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये आपका रहा। ये शॉर्ट टाइप की ये लॉन्ग टाइप का जो भी क्वेश्चन 2009 से 2025 में पूछा गया था, क्योंकि हमने एनालाइज कर दिया है, सॉल्यूशन पहले से थे। जब आप अपना कॉपी कलम लेके बैठोगे ना, आपका अच्छा खासा समय लेगा। अब इसके बाद शॉर्ट टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस को जल्दी से कर देंगे हम, तो एक बार पहले इसको ध्यान से देख लीजिए क्या चल रहा है। चलिए नेक्स्ट चले। अब ये मेरे हिसाब से शॉर्ट टाइप आना चाहिए, देख लेते हैं कि हाँ, ये शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन है जो कि 2025 ही में पूछे गए हैं, और 25 और 24 का क्वेश्चन जो है ये दोनों साथ साथ है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इजी है आपका। e पे पावर x प्लस e पे पावर y को देखिए इस टाइप से तोड़ लिए, e पे पावर x इंटू e पे पावर y। एक जूम कर ले जरा, लो अच्छा से जूम हो गया ये, ठीक है। चल अब ध्यान रहे कि यहाँ पावर्स ऐड किए गए हैं, मतलब पहले से ये मल्टीप्लीकेशन में रहे होंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे
इससे क्या हुआ, अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, इसको दूसरे तरफ, इसको ना, जैसे यहां से हम क्या कर सकते थे, यहां पे हम लिख देते हैं dy बाई e टू द पावर y इक्वल टू e पे पावर x इंटू dx। देखिए वेरिएबल क्या हो गया सेपरेट, अब दोनों तरह कर लो इंटीग्रेट, यही किया गया है, कोई दूसरा है नहीं, देख लीजिए सिंपल सा है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 2024 का, ये क्वेश्चन 2024 का, एक बार 24 का क्वेश्चन आप देखो, एक बार ध्यान से देखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, सिंपल ही क्वेश्चन था, वेरिएबल सेपरेबल का, आसानी से वेरिएबल सेपरेट 2 मार्कर में ना यूजुअली सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं वेरिएबल सेपरेबल के। तो यहां से देख सकते हैं कि y वाला सब एक तरफ कीजिए, यहाँ y मल्टीप्लीकेशन में था इसलिए डिवीजन में चला गया, और बाकी यहां से देखो dx को दूसरे तरफ हम कर लिए, ठीक है, dx को दूसरे तरफ डिनोमिनेटर में होने के कारण इधर न्यूमरेटर में आएगा, और x स्क्वायर चेक करो, इधर मल्टीप्लीकेशन में था, दूसरे तरफ डिवीजन में। आपको सर इससे फायदा हुआ, खूब अच्छा फायदा हुआ, देख सकते हो कि ये क्या है, तो इधर 2/x ही है ना, ये तो 2/x ही बन जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो देख लीजिए इसके बाद जरा सा अरेंजमेंट है, ध्यान है कांस्टेंट यहाँ ना log c हमने ऐड कर दिया है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट इनके अकॉर्डिंग ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मक्खी भी आ जा रही बीच बीच में। देखिए आपको मेहनत तो करना होगा, और मेहनत ना एकदम शांतिपूर्वक खामोशी से करो। देखिए कहा भी जाता है कि खामोशी के तह में छुपा लो सारी उलझने, खामोशी के तह में छुपा लो सारी उलझने, क्योंकि शोर कभी मेहनत को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शोर करके आप मुसीबत को कम नहीं कर सकते हैं, शोर कभी मुसीबत को कम नहीं कर सकते। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन था जो सबसे पहले हम लोग देखे थे 25 में, बस यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है तो क्या होगा कि ये डिवाइड रहा होगा फॉर्म। अब चेक करो, फिर से वेरिएबल सेपरेट हुआ और क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन चेक करो, ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन। क्या यहां से क्या किया गया है, यहां से देखो जो माइनस वाई था पहले दूसरे तरफ कर लिए, तो दूसरे तरफ कर लेते तो क्या आता 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई। अब यहां से y को कॉमन ले लो तो ये स्टेप आ जाएगा। अब देखो ना आसानी से x वाला सब एक तरफ और y वाला सब एक तरफ हो गया, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये 2023 का सवाल था। आप खुद कॉपी कलम लेके बैठोगे तभी आपको सॉल्यूशन हो पाएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये है 2023 का क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई, जूम कर देते हैं, ठीक है। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने, शोर कभी मुश्किलों को कम नहीं करते, शोर कभी मुश्किलों को कम नहीं करते। कोई फायदा नहीं होगा शोर मचा के, आप मेहनत करते रहो खामोशी से। चलिए नेक्स्ट आइए, तो ये आप बड़े अच्छे से देख पा रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, p के जगह 2/x, q के जगह 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालिए, क्वेश्चन का खेल होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहा आपका, इसको ही फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से, क्या है क्वेश्चन देखिए पहले ध्यान से, इसको मिटाने दो हमको। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका यहां है ये, ओके। क्वेश्चन देखिए फिर बातें करते हैं।
चलिए, तो किया क्या गया है बेसिकली, सबसे पहले तो कुछ नहीं किया गया होगा, मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 से, y वाला सब एक तरफ और dy बाई dx वाला सब, जिसमें टर्म में dy बाई dx था, देखिए यहाँ माइनस में था, इसको दूसरे तरफ ले गए, प्लस में dy बाई dx को कॉमन ले गए, 2 से गुना किए थे इसको हालांकि, तो 2 इधर आ गया आपका ये वाला टर्म, ठीक है, इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में। अब देख सकते हो कि ये कंप्लीट y में है और ये कंप्लीट x में है। सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को, तो अब देखो इसको क्रॉस गुना कर लिए, यहाँ dx बाई एक्स प्लस 2 और इसके नीचे ये आ गया। अब फिर से ये देख लो, अब आज भी हम लोग फिर से बात किए थे कि नीचे दोनों लीनियर है, ऊपर कांस्टेंट है, तो इसको देखो हमने कैसे अरेंज कर दिया है, एक बार आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप से अगर आप चाहे तो आप इसको फिर से पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ सकते थे। देखो 2 मार्कर क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा कि आसानी से इसको हम लोग निपटा पाए। तो इसको देखिए कि कैसे हम लोगों ने निपटा दिया है, चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन देखिए, फिर ये 2022 का क्वेश्चन है, 2 मार्कर, पहले 2022 का 2 मार्कर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर है, देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है भाई ना, ये कैसा फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें ये क्वेश्चन है अच्छा खासा। तो अब P और Q आपको दिख पा रहा है, P के जगह पे ट्वाइस ऑफ tan x है, P के जगह पे ट्वाइस ऑफ tan x और Q के जगह पे है क्या है sin x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया, उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए जब भी समस्या आता है ना, तो समस्या के समय ही आपको आपके आसपास के लोगों की पहचान होती है, ठीक है। तो समस्याएं आती रहेगी, आप पढ़ाई जारी रखो, स्टडी जारी रखो, यही हर समस्या का यही समाधान है, ठीक है। और न रुकी वक्त की गर्दी से, न रुकी वक्त की गर्दी से न जमाना बदला, पेड़ जब सूखे ना तो पंछियों ने भी आशियाना बदला। जब भी पेड़ सूखता है, पक्षी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो समझ लो आप जब तक आप में दम है तभी तक लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, जमाना आपके साथ है। नेक्स्ट ये रहा 2022 का क्वेश्चन, धीरे धीरे 23, 24, 25 में भी हम लोग इंटर करने वाले हैं लगभग। चलिए यहाँ पे 21 में देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो 21 का क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन था। देखो कि 21 के क्वेश्चन में क्या किया गया है कि यहाँ पे dy बाई dx के साथ +1 दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि x प्लस y को t एज्यूम किए। देखिए ये बहुत जरूरी था, नहीं तो आप ये क्वेश्चन कैसे कर पाते। ध्यान रहे, अगर +1 नहीं रहता तो पीछे ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी देख लेना, अभी ही e पे पावर x प्लस वाई कर चुके, e पे पावर x माइनस वाई कर चुके, ठीक है। अब यहाँ +1 कर दिया, एक नया क्वेश्चन बन गया। और आप इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t से, ठीक है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लिए। एक बार जूम कर देते हैं कि 2 क्वेश्चन है सामने, ठीक। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किए और उसके बाद चीजों को डिफरेंशिएट कर लिए। जैसे ही डिफरेंशिएट किए, देखिए ये क्या बन गया 1 प्लस dy बाई dx, जो कि पूरा LHS है, हट के केवल dt बाई dx बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन ऐसा बन गया dt बाई dx इंटू ई पे पावर dt बाई dx इक्वल टू ई पे पावर t। तो ये आपका ये दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ये फाइनली इंटीग्रेशन है सिंपल सा, इक्वल टू 0 की मान, अच्छा इसको सबको एक तरफ कर लिया गया, ठीक ही है। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो ये log y, देखो ये थोड़ा सा एडजेक्ट फॉर्म में, ये याद रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ log xy जब भी आप निकालोगे ना, डेरिवेटिव ऑफ log xy, तो ये वही आता है x dy प्लस y dx, यही आ जाता है। थोड़ा सा हम एडजेक्ट फॉर्म का यूज कर लिए हैं, क्योंकि 2 मार्कर था तो ज्यादा दिमाग मैंने
और कहोगे कि सर इसका और भी ऑप्शन था, हाँ भाई और भी ऑप्शन था, जस्ट कर देते हैं इसके सेकंड ऑप्शन क्या था, सो हम जस्ट कर देते हैं कि सर ये तो थोड़ा आप कहोगे सर मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो देखो कि हम यहाँ पे कैसे कर देते हैं। एक्स वाई से सबको डिवाइड कर दो आप, यहाँ पे हम रुको मेरे पास थोड़ा स्पेस आ जाएगा, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ यहाँ नीचे काफी स्पेस है, हम आपको इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बता देते हैं। ये 2021 का पूछा हुआ है, अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्म याद है तो आप ऐसे कर दो, नहीं याद है तो बताते हैं कि क्या करना है। देखो आप एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, ध्यान रहे, तो यहाँ पे एक्स वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स बाई एक्स वाई इक्वल टू यहाँ एक्स वाई कट के केवल और केवल डी वाई बन जाएगा। अब देखो ना एक्स ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, आप खुद देखो, तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई डी वाई, ठीक है। ये देखो y और y कैंसिल, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है, अब तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। ये log y है, log x है और वो y है, देख लो ये आपका log y है प्लस log x है इक्वल टू y है। तो ये आपकी बातें हैं कि अगर आपको ये याद रहे कि हाँ log xy का इंटीग्रेशन ये है, तो ठीक है। देखो आपको सॉरी डेरिवेटिव, आपको कौन कौन सा डेरिवेटिव, tan इनवर्स x बाई y याद रखना चाहिए, sin x बाई y याद रखना चाहिए, उसके बाद x बाई y, ये सब एग्जैक्ट फॉर्म में ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये है 2021 का क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है दोबारा, इसको देख लीजिए। 2021 का क्वेश्चन शायद हम लोग किए हैं क्या अभी, देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, e पे पावर x माइनस y है, तो e पे पावर x बाई e पे पावर y सेपरेट किए और आसानी से इसको सॉल्व करिए। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है आपका 2019 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब का है, 2019 का, कि x dy प्लस y dx। भाई ये सीधा डेरिवेटिव ऑफ x y, किसी को याद रहे ना तो ये सीधा डेरिवेटिव ऑफ x y है। इससे फायदा क्या हो, इंटीग्रेट करेंगे सीधा ही x y हो जाएगा। भाई देखो ना, हम हालांकि हमको पता था कि आपको कठिनाई हो सकती है, इसलिए देखो हम इसको सेपरेट किए, बड़ा मेहनत किए, अदरवाइज हमको पता है कि ये डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये 2018, ये होमोजीनियस का है, चेक कर लो। ये वाले पता नहीं कहां से है कि ये क्वेश्चन तो किया हुआ लग रहा है, अभी भी किए थे आज ही, चेक कर लेना। ये होमोजीनियस का है और जैसे ही होमोजीनियस हुआ x इक्वल टू वी वाई, ये चेक कीजिए 2018 का क्वेश्चन, x cos x डिवाइड बाई dx। ये सब 2 मार्कर में क्यों पूछता है, थोड़ा सा 2 मार्कर में पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब पूछ लिया तो भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि इधर कांस्टेंट था ही q के जगह पे, तो यहाँ पे डिवाइड बाई dx से पहले x cos x से सबको डिवाइड किए, तो ये फॉर्म देख सकते हैं डिवाइड बाई dx प्लस py इक्वल टू q। p के जगह ये पूरा टर्म है और q के जगह ये है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx चेक करना और तब आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन शायद अभी किए थे कुछ देर पहले, हमको लग रहा है। हाँ ये क्वेश्चन अभी ठीक इसी टाइप का, x प्लस वाई को, ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किए हो तभी अच्छा, ना किए हो तो भी अच्छा, लेकिन किए ही थे अभी, जस्ट इस पे काफी ज्यादा लेक्चर हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस वाई को t मानिए। जैसे ही आप x प्लस वाई को t मानते, ये जो dy बाई dx होने वाला था, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करते 1 प्लस dy बाई dx बनता है dt बाई dx।
तो ये क्वेश्चन जो दूसरे तरफ केवल और केवल dt बाई डी एक्स बनेगा और ये e पे पावर t। ठीक है, देख लेना, हमको लग रहा है ये क्वेश्चन तो किया है अभी ही। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, देखिए तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, और यहां से फिर से आप कर सकते क्या थे कि यहां से गुना, जो भी गुना वगैरह करना था अरेंज किए, उसके बाद x dx इक्वल टू, ये चेक करो, यहां से ये जो बना x dx इक्वल टू, ये टर्म हमको कौन सा दिख रहा है, x dx, अच्छा y स्क्वायर से लगता है सबको, हाँ y स्क्वायर से देखिए सबको डिवाइड कर दिया गया है। पूरे क्वेश्चन को पहले इस टर्म को दूसरे तरफ ले गया है, पहले एक सेकंड यहां सॉल्व कर देने तो हमको, यहां से क्या किया गया है चेक करते हैं। y स्क्वायर से सबसे पहले आप डिवाइड कर सकते थे यहां पे एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म dx इक्वल टू ये बन जाता है x dy, और इसको दूसरे तरफ किए माइनस y dx। समझ में आ गया बात? कुछ नहीं किया अभी तक, इस टर्म को दूसरे तरफ कर लिए, जो y dx था इसको दूसरे तरफ किए, अब y स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, जो y स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं फालतू है, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। इससे क्या हुआ, ध्यान रहे आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, y माइनस डी एक्स माइनस y dx माइनस x dy बटा y स्क्वायर, जो कि x बटा y का डेरिवेटिव है। ये क्या है, तो x बटा y का डेरिवेटिव है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपल सा कार्यक्रम है। जैसे ही ये इंटीग्रल ऑफ, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ x बाई y था, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x बाई y हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2014 के फाइनल क्वेश्चन है, 2014 का पूछा हुआ है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए कि क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इस x को दूसरे तरफ किए तो माइनस x हुआ, और अब क्या किए, अब यहां से क्या किए, x को दूसरे तरफ किए माइनस x हो गया, रूट a प्लस x से जो इधर गुना में था दूसरे तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये आप देख सकते हैं लीनियर बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक, तो ये आपका फाइनली लीनियर बाय रूट ओवर लीनियर, तो ये जो रूट ओवर लीनियर है इसको हमने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है, और जैसे ही इसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, और यहाँ से x आप निकाल सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब फाइनली इंटीग्रेट कीजिए, तो ये पूरा ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 2006 से लेके 2009 से लेके 2025 तक है, हम लोगों ने कवर कर दिया है। अब आप कॉपी कलम लेके बैठिए, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास हिंट्स है, आप इनको सॉल्व कीजिए, और तब कोई कष्ट आए, कोई दिक्कत आए तो एक बार आप जरूर कमेंट में बताइए, हम लोग जरूर एक अलग से वीडियो बना के उसका समाधान जरूर डालेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कोई ना कोई नया लेक्चर जो कि PYQ का होगा वो वेट कर रहा है, 1 से 2 दिन में वो भी लेक्चर आपके सामने होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।